Hello kids, my dear students, as you know, we started our activity, our unit 5, okay, our unit 5 and we already finished our activity 1 to 4. So today I am going to teach you of your English textbook page number 43, activity 5. Young David and Goliath part 2. Let's continue the story in part 2. Okay, so आपने इसके बिफोर का पहले का जो वीडियो देखा, हमने यंग डेविड एंड गोलियट का पार्ट 1 हमने फिनिश किया था. आपने देखा था लास्ट में क्या होता है, पार्ट 1 में क्या होता है. एट द एंड जब भी डेविड के फादर उसको बोलते हैं, डेविड को, कि जाओ, इज़राइल में फिलिस्टाइंस आए हैं, फिलिस्टाइंस हमला करने आए हैं इज़राइल में, सो जाओ और अपने भाइयों को ढूंढो. किंग के आर्मी में, किंग के जो आर्मी में आपके जो तीनों भाई हैं उनको जाके ढूंढो और उनको बैग ऑफ फ्लोर देना. बैग ऑफ फ्लोर मीन्स जो आटे से भरा हुआ जो बैग है वो देना और मेरा लेटर्स उनको देना. मतलब डेविड के फादर डेविड को बोल रहे कि अपने भाइयों को जाके ढूंढो और उनको फ्लोर का बैग और लेटर्स दो बिफोर दे फाइट. मतलब वो लड़ने को जाने के पहले उनको ये जाके देना. तो डेविड अपने पिताजी का आज्ञा का पालन करता है और वो डेविड अपने भाइयों को ढूंढते हुए किंग के आर्मी में आता है. तो आगे क्या होता है हम इस स्टोरी में देखेंगे. ठीक है. डेविड रीच देयर वेयर द बैटल वॉज गोइंग ऑन. जब भी डेविड पहुंचता है उस ग्राउंड में जहाँ पे बैटल, मतलब जहाँ पे युद्ध चालू होने वाला था, वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे ऑलरेडी बैटल मीन्स युद्ध शुरू हो चुका था, है ना. वहाँ पे शुरू हो रहा था युद्ध. All the king's soldiers were afraid because a huge Philistine giant called Goliath was standing in front of their camp and roaring in a loud voice like an angry lion. समझ में आया. जब भी वो वहाँ पे ग्राउंड में पहुँचा ना, बैटल जहाँ पे युद्ध हो रहा था वहाँ पे वो पहुँचा, तो वहाँ पे ऑल द किंग्स सोल्जर्स वेर अफ्रेड मीन्स जो राजा है, राजा के सारे जो सेना थे ना वो सब बहुत ही डरे हुए थे, है ना, बहुत ही डर गए थे. बिकॉज अ ह्यूज फिलिस्टाइन जियांट, मतलब वहाँ पे जो फिलीपाइंस का जो फिलिस्टाइन था जियांट, बहुत ही बड़ा सा वो एक जियांट था. उसका जो शरीर है बहुत बड़ा था, जैसे राक्षस जैसा था वो दिखने में. और उसका नाम क्या था, गोलियाट था. उसका नाम गोलियाट, कॉल्ड गोलियाट, वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देयर कैंप. उनके कैंप के सामने वो खड़ा था. एंड रोरिंग, और वो घुर्रा रहा था, जैसा शेर घुर्राता है ना वैसा वो रोरिंग कर रहा था लाउड वॉइस में, एकदम ज़ोर से वो घुर्रा के वो एकदम एंग्री लायन की जैसा बोल रहा था. जैसा एंग्री गुस्से वाला जो शेर होता है ना उस तरह से वो ज़ोर से घुर्रा के बोल रहा था. आई एम गोलियाट, मैं गोलियाट हूँ. आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इज़राइल, आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इज़राइल, में इज़राइल के जो लैंड को मैं पूरा नाश कर दूंगा. सेंड योर बेस्ट सोल्जर्स टू फाइट अगेंस्ट मी. आपका जो भी बेस्ट सोल्जर है, जो बेस्ट अच्छा सिपाही है, अच्छे सिपाहियों को भेजो, मैं उनको मेरे साथ लड़ने के लिए भेजो. आपके सेनाओं में से जो भी बेस्ट सिपाहियाँ हैं वो उनको मेरे साथ
लड़ने के लिए भेजो। आई विल किल देम, मैं उनको मार दूंगा। द किंग ऑफ इज़राइल वॉज वरीड अबाउट दिस, तो वहाँ के जो राजा थे इज़राइल के, वो बहुत ही चिंतादायक हो गए, उनको बहुत ही टेंशन आया। और सो ही मेड अ प्रॉमिस टू हिज सोल्जर्स, सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वादा किया, एक प्रॉमिस किया टू हिज सोल्जर्स, उनके सिपाहियों को, उनके सेनाओं को उन्होंने एक वादा किया, एक प्रॉमिस किया। द मैन हु किल्स द जियांट गोलियाट, मीन्स जो इंसान, जो आदमी इस जियांट को मार डालेगा, विल मैरी माई डॉटर, वो मेरे पुत्री के साथ, मेरे लड़की के साथ शादी करेगा। एंड आई विल गिव हिम गोल्ड एंड ज्वेल्स, मैं उनको गोल्ड और सोना और ज्वेल्स, बहुत सारे जेवर्स मैं उनको दूंगा। एंड ही विल बी द रिचेस्ट मैन इन इज़राइल, और वो इस इज़राइल का बहुत ही अमीर इंसान बन जाएगा। रिचेस्ट मीन्स अमीर, बहुत ही अमीर आदमी बन जाएगा इज़राइल का। समझ में आया? डेविड हर्ड इट, फिर डेविड ने ये सुना। एंड ही सेड, फिर वो बोला, आई विल किल गोलियाट, मैं गोलियाट को मारूंगा। द किंग एंड हिज ब्रदर्स लाफ्ड एट हिम, जो राजा थे, वो राजा और उसके जो भाई थे वहाँ पे आर्मी में, जो किंग्स के आर्मी में जो उसके ब्रदर्स थे, ओल्डर ब्रदर्स, बड़े भाई थे, वो उनके भाई भी उसके ऊपर हंसने लगे। लाफ्ड एट हिम, डेविड के ऊपर हंसने लगे। एज डेविड वॉज ओनली अ बॉय, क्योंकि डेविड एक लड़का था, है ना, खाली एक सादा लड़का था। फाइनली द किंग एग्रीड, लेकिन आखिर में किंग ने मान लिया, मीन्स किंग ने स्वीकार किया, ठीक है, ऐसा उन्होंने मान लिया कि अभी डेविड गोलियाट के साथ लड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इतना स्टोरी यहाँ पे फिनिश हुआ है। रीड द फ्रेज मेड अ प्रॉमिस एंड फाइंड आउट द मीनिंग। मेक 2 sentences यूजिंग दिस फ्रेज। अभी प्रॉमिस, मेड अ प्रॉमिस, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है वो आपको फाइंड आउट करना है मीनिंग, और उसके मेड अ प्रॉमिस का एक 2 sentence आपको यहाँ पे लिखना है। मेक 2 sentence यूजिंग दिस फ्रेज, ये आपका एक वर्क हुआ। फिर एक्टिविटी 6, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड। डिड डेविड विन, डिड गोलियाट किल डेविड, मीन्स आपको क्या लगता है क्या होगा। डिड डेविड विन, डेविड जीतेगा। डिड गोलियाट किल डेविड, क्या गोलियाट डेविड को मार देगा। आपको क्या लगता है। राइट द एंड ऑफ द स्टोरी इन 3 to 5 sentences बिलो। जो आपको क्या लगता है वो आपको यहाँ पे इस स्टोरी के एंड में क्या होगा, ऐसा आपको क्या लगता है वो आपको 3 to 5 sentences में यहाँ पे लिखना है। ओके, ये हुआ आपका एक्टिविटी 6। सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 7। तो हम यहाँ पे सस्पेंस नहीं रखते हैं, तुरंत हम एक्टिविटी 7 में देखेंगे कि एंड में इस स्टोरी में क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स फाइंड आउट व्हाट रियली हैपेंड। रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी साइलेंटली। तो आगे इस स्टोरी में आगे क्या होता है हम देखेंगे पार्ट 3 में। ओके, यंग डेविड एंड गोलियाट पार्ट 3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 44। ओके, लेट्स स्टार्ट। देन डेविड took his bag of smooth round stones and his slings। जब भी राजा जी ने मान लिया, किंग ने मान लिया कि ठीक है तू लड़ेगा गोलियाट के साथ। ओके, तो डेविड ने क्या किया, डेविड टुक हिज बैग ऑफ स्मूथ राउंड स्टोन। डेविड के पास, डेविड की हैबिट थी जो भी राउंड स्मूथ स्टोन्स
जमा करके अपने बैग में रखने का, है ना। तो उसने उसका जो बैग है वो लिया जिसमें स्मूथ राउंड स्टोन्स होते हैं, तो वो उसने लिया एंड हीज स्लिंग, और उसका जो हथियार था, उसका जो स्लिंग था ना, जो स्लिंग में वो स्टोन रख के वो क्या करता है, स्लिंग से वेविंग करके वो जैसे जानवरों को मारता था, तो वो स्लिंग उसने लिया। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द किंग्स आर्मी, फिर वो क्या करता है, वो खड़ा होता है किंग्स आर्मी के सामने, वो खड़ा होता है एंड कॉल्ड द जियांट, फिर वो उस जियांट को, इस बड़े जियांट को वो बुलाता है। व्हेन गोलियत हर्ड डेविड, जब भी वो जियांट को बुलाता है ना डेविड, तो वो गोलियत आ जाता है और वो जैसे वो सुनता है डेविड को, उसका डेविड का आवाज़ जब भी वो गोलियत सुनता है, हिज क्रूएल आइज ग्रीव एज रेड एज फायर, तो उसका जो क्रूर, उसका जो आइज था, उसकी आंखें थे, वो बहुत ही लाल हो गए एज अ फायर। तो गुस्से में उस जियांट का, उस गोलियत का आंखें कैसे हुए, गुस्से में उसकी आंखें एकदम रेड और लाल और आग के जैसा आग जलता है ना, उस तरह से उनका आग लाल हो गया गुस्से में। फिर गोलियत एंग्रीली स्पोक, इज़राइल हैज़ सेंट अ बॉय टू फाइट अगेंस्ट मी। वो क्या बोलता है, वो बोलता है इज़राइल ने एक लड़के को भेजा है मेरे साथ फाइट करने के लिए। I will cut off his head and give his body to the wild beast। तो वो क्या बोलता है, गोलियत क्या बोलता है कि इज़राइल ने तो एक लड़के को भेजा है मेरे से फाइट करने के लिए, मेरे से लड़ाई करने के लिए। अब मैं I will cut off his head, मैं उसके हेड को, उसका सर को मैं काट डालूँगा एंड गिव हिज बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट, और मैं उसका जो शरीर है वो मैं एनिमल्स को, वाइल्ड बीस्ट जो वाइल्ड एनिमल होते हैं ना, उसको दे दूँगा, जानवरों को दे दूँगा। डेविड वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन डेविड नहीं डरा। ही प्रेड क्वाइटली, वो शांति से उसने क्या किया, प्रे किया, उसने थोड़ा प्रे किया, प्रार्थना किया, फिर उसने रिप्लाई किया, उसके बाद उसने जवाब दिया, आई एम ओनली अ बॉय, मैं एक सिर्फ लड़का हूँ, बट आई विल किल यू एंड गिव योर बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट। मैं तो एक लड़का हूँ, साधा लड़का हूँ, बट मैं तुम्हें मारूँगा, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मारूँगा, एंड गिव योर बॉडी, और आपके शरीर को मैं बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट को दे दूँगा, मीन्स जो वाइल्ड एनिमल है, जानवरों को दे दूँगा। When Goliath heard this word, जब भी गोलियत ने इस शब्द को सुना, he ran towards David to kill him, तुरंत ही वो डेविड के आगे भागा उसको मारने के लिए। But David took a stone from his bag and put it in his sling, तुरंत डेविड ने क्या किया, उसके बैग में से स्टोन निकाले और उसने वो स्टोन स्लिंग्स के अंदर रखा। He whirled his sling above the head and the stone flew in the air, जैसे ही उसने उस स्लिंग को अपने सर के ऊपर व्रिल्ड किया, मीन्स घुमाया, और इतना ज़ोर से उसने घुमा के वो हवे में उसने वो स्टोन को मारा कि वो जाके अबाव द हेड एंड स्टोन फ्लीव इन द एयर, और वो हवे में वो इतना ज़ोर से वो उड़ा। इट हिट बिटवीन द आइज़ ऑफ गोलियत, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके उस गोलियत के आइज़ के बिटवीन द आइज़, आँखों के बीच में वो जाकर गिरा।
जोर का उसको वो पत्थर उसके आइज़ के अंदर लगा। एंड ही फेल ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के ऊपर गिर गया, ग्राउंड में गिर गया। विथ अ लाउड क्राई, एकदम जोर का वो रोया और जोर से रो के वो नीचे ग्राउंड में गिर गया। डेविड रैन एंड टुक द जियांट स्वॉर्ड एंड कट ऑफ हिज हेड विथ इट। तो तुरंत ही डेविड वहाँ पे भागा जियान के पास, और जियान का जो हथियार था, स्वॉर्ड था, वो उसने लिया और कट ऑफ हिज हेड विथ इट, और उसने उसके ही हथियार से उसका सर को काट दिया। उसने उस जियान का, उस गोलियत का सर उसके ही हथियार से उसने मार दिया। डेविड बॉट द जियांट हेड, फिर उसने उसके जियान के सर को उठाया एंड पुट इट एट द किंग्स फीट, और उसने राजा के पैर के सामने, पैरों में वो रख दिया। द किंग वॉज प्लीज्ड बिकॉज डेविड सेव्ड इज़राइल, किंग बहुत ही खुश हुआ बिकॉज डेविड ने इज़राइल को बचा लिया। इज़राइल देश को, इस जियान से इज़राइल देश को डेविड ने बचा दिया, इसलिए किंग बहुत ही खुश हुआ। डेविड मैरिड द प्रिंसेस एंड बिकेम द किंग ऑफ इज़राइल, और डेविड ने राजा की जो बेटी थी, प्रिंसेस थी, उससे उसने शादी किया। एंड बिकम द किंग ऑफ इज़राइल, और वो इज़राइल का राजा बन गया। जैसे किंग ने, इज़राइल के किंग ने जो वादा किया था, उस किंग ने उस वादे को निभाया, और जैसे उसने वादा किया था कि जो जियान को मारेगा वो मेरे बेटी के साथ शादी करेगा और वो रिचेस्ट, अमीर, इज़राइल का बहुत ही अमीर इंसान बनेगा, उसी तरह से उसने, जैसे इसने जियान को मारा, फिर उसने उस किंग की लड़की से शादी किया, प्रिंसेस से, राजकुमारी से उसने शादी किया, और वो इस इज़राइल देश का राजा बन गया। डेविड इज़राइल देश का राजा बन गया। समझ में आया? तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिया है। बीस्ट मीन्स लार्ज एंड वाइल्ड एनिमल, और व्रिल मीन्स टर्न अराउंड इन सर्कल, मतलब व्रिल मतलब उस घुमाना, जो वो स्लिंग्स होता है ना, वो स्लिंग्स कैसे घुमाता है राउंड शेप में, टर्न अराउंड इन सर्कल, अपने सर के अबाव वो घुमा के फेंकता है ना, उसको व्रिल बोलते हैं। समझ में आया? तो अपने आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन आप देखोगे और 2 टाइम्स अच्छे से रीड करोगे ना, तो बहुत ही अच्छे से आपको ये स्टोरी समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।